हेलो फ्रेंड्स, प्रतीक्षा फॉरेक्स मेंटोर चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज का वीडियो वेल्थ मैनेजमेंट विद फॉरेक्स के ऊपर है। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट कितने कितने टाइप से आप कर सकते हो। तो आप आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, अगर उसके ऊपर की बात आए तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड करते हो और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो हम इस सारी बातें करते हैं और उसके साथ आप फॉरेक्स में कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी टॉपिक कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ। अब मान लो आपने 1 लाख रुपया बैंक में रखा हुआ है तो 1 साल के बाद आपको 1,02,000 1,03,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसके सामने इन्फ्लेशन का रेट गिना जाए तो 10 से 12% बढ़ता है। वैसे जो 6 से 7% बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें 10 से 12% 15% तक का इन्फ्लेशन लगता है। जैसे मेडिकल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई। जैसे कि अगर आज आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और 50,000 फीस है तो 1 साल के बाद वही स्टैंडर्ड की फीस 55,000 हो जाएगी, यानी 10% का बढ़ोतरी हो गया। यानी आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन 1 लाख का 1,02,000 जरूर हुआ, लेकिन 1 साल के बाद वो पैसे को अगर यूटिलाइज करने जाओगे तो 1,10,000 का खर्चा हो रहा है, यानी 8,000 का आपको नुकसान हो रहा है। यानी बैंक में पड़े पड़े हुए पैसे आपके कम हो रहे हैं। अब सेकंड, तो दूसरा रास्ता है आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अब फिक्स डिपॉजिट में भी इंडिया में 6 से 7% मिलता है। अगर 6 से 7% गिना जाए फिर भी आपको 3 to 4% आपको कम पड़ रहा है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। अब उसके ऊपर की बात की जाए तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड। एसआईपी में 2 तरह की एसआईपी होती है, एक लमसम एसआईपी और एक होती है मंथली एसआईपी। लमसम एसआईपी में मार्केट का दौर कैसा है, टूटा हुआ है, बढ़ोतरा है, वो देख के आपको एक लमसम अमाउंट डालनी चाहिए। और लॉन्ग टाइम को आप देखते हुए डालते हो तो उसमें आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। सेम एसआईपी के अंदर मंथली एसआईपी करते हो तो भी आप अगर लॉन्ग टाइम का विजन रखते हो, लॉन्ग टाइम यानी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का, तो उसके अंदर भी आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। ईयरली 15% तक आपको मिल सकता है। अगर इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, म्यूचुअल फंड में जाओ या आप एसआईपी में जाओ, कि अगर आज आपने पैसा डाला और खुदा ना करे आपके घर के अंदर कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपको पैसा निकलना है और उस टाइम पे अगर मार्केट टूटा हुआ है तो हो सकता है आपने जो म्यूचुअल फंड के अंदर या एसआईपी में डाला था उसके अंदर लॉस में भी आपको निकालना पड़े पैसा। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उसमें भी लॉस भी हो या आपको जितना रिटर्न चाहिए था वो रिटर्न ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जो हाई रिटर्न अर्निंग करके दे सकते हैं। तो इसके अलावा 2 और ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और दूसरा ऑप्शन है आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का नाम सुनते हुए लोगों को लगता है कि यार ट्रेडिंग में कौन कमाता है, कौन पैसा बनाता है, हर कोई तो लॉस करता है। लेकिन कोई ना कोई तो कमाता होगा, हर कोई लॉस करता है। तो हम एक सर्वे के हिसाब से देखते हैं तो 93% ट्रेडर आर लूज द मनी बट रिमेनिंग 7% ट्रेडर इज अर्न द मनी। तो हमें वो 7% ट्रेडर है उनका कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो 7% के लिस्ट में आना पड़ेगा अगर खुद सीखना है। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए किसी को देते हैं तो वो जो 7% है उनका माइंड सेट क्या है, वो किस तरह से कमाता है, किस तरह से अर्निंग करना है, या तो वो सीखना पड़ेगा या तो हम फंड मैनेज करने के लिए उनको देना पड़ेगा। ऐसे फंड मैनेजर मार्केट में बहुत है, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर भी है जो आपको मंथली 5 to 7% तक, 8% तक अर्निंग करके दे सकते हैं, जिसमें से वो 50-50 शेयरिंग, 60-40 शेयरिंग, 70-30 शेयरिंग, इस तरह से शेयरिंग लेते हैं। तो आपको आपका जो मनी पड़ा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज इस तरह से ट्रेडिंग में डालना चाहिए, जहां से आप एक हाई रिटर्न कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। और वो पैसा जो आता है, अर्न करते हो आप, उसको आप एसआईपी में लॉन्ग टाइम के लिए लगा दो, तो यहां से आपका एक वेल्थ मैनेज अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे ट्रेडर का कॉन्टेक्स्ट चाहिए, आपको ऐसा आपका अकाउंट मैनेज करवाना है, कोई भी फॉरेक्स का अकाउंट किसी को भी मैनेज करवाना है तो वो हमारी टीम का संपर्क कर सकता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।